सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय। भगवत प्रेमियों, आज पूरे विश्व समाज में, इस सारे समाज में यह अज्ञानता का असुर मंडरा रहा है। असुर पूरे समाज पर ये हावी हो चुका है। ये नकारात्मकता आज मनुष्य के सही दिशा से मोड़ रहा है और अंधकार की ओर ले जा रहा है। अगर आज इस धराधाम को सुंदर बनाना है, शांतिमय बनाना है, शिवमय बनाना है, तो भगवत प्रेमियों, सतगुरु श्री आशुतोष गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, बनाना है वैकुंठ अगर इस धराधाम को, समर्पण को धुन गुनगुनानी पड़ेगी। अमावस के काली गहन घोर तम में ब्रह्म ज्ञान की लौ जलानी पड़ेगी, ब्रह्म ज्ञान की लौ जलानी पड़ेगी। ब्रह्म ज्ञान के वो दीप है, ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जिसके भीतर ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा ऊर्जा है जो समस्त नकारात्मकता को खत्म कर सकता है, समस्त निगेटिविटी को अंत कर सकता है। इतनी ब्रह्म ज्ञान सकारात्मकता को पैदा कर सकता है कि ये नकारात्मकता संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल भारतीय संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है, इस संस्कृति जहाँ पर उस विज्ञान की खोज की गई है। भारत ही एक ऐसी देश है जहाँ से वो ब्रह्म ज्ञान की खोज हुई है और महारत हासिल की गई है, जिससे मानव के मन के नकारात्मकता को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। और वह ज्ञान भारत के ये सनातन धर्म का प्रकटीकरण है। ये ब्रह्म ज्ञान वो महाज्ञान है जिससे मानव को परिवर्तन किया जा सकता है, एक निगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है और पॉजिटिविटी लाया जा सकता है, एक सकारात्मक ऊर्जा लाया जा सकता है। ये विश्व में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस असुर को खत्म कर सकता है। पूरी तरह से मानव पर हावी हो चुका है। केवल इसका निदान अगर है तो ब्रह्म ज्ञान में ही सामर्थ्य है जो मनुष्य के नकारात्मकता को खत्म कर सकता है। आज मनुष्य का दिशाहीन हो चुका है, उसका दिशा ही भटक चुका है, वो सही दिशा पर नहीं चल रहा है, अज्ञानता में भटक रहा है। अज्ञानता की असुर उसे खाई में लेते जा रहा है, क्योंकि ये बातों से होने वाले, ये बातों से मनुष्य के अंदर का वो विकारी नहीं खत्म होगा जब तक वो सही सद्गुरु के शरण में नहीं जाएगा, जब तक वो पूर्ण ब्रह्म गुरु के पास नहीं जाएगा और उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके वो साधना सुमरन में लग जाए और उसके अंदर का नकारात्मकता खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जीवन में वो पूर्ण गुरु आते हैं तो आपके अंदर वो सकारात्मकता उस पूरी तरह से ऊर्जावान बना देते हैं, वो ईश्वर को साक्षात्कार कराते हैं। तो आपको भटका हुआ दिशा, जो गुमराह में पड़े हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, गुरु अपने शिष्य को प्रकाश में ला देते हैं।
गु अर्थ अंधकार और रू अर्थ प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ला दे वही तो गुरु होते हैं। जो अज्ञानता को खत्म कर दे और ज्ञान रूपी प्रकाश में शिष्य को ला दे वही गुरु होते हैं। भगवत प्रेमियों, गुरु की शरण में जाएं, सच्चे सद्गुरु की शरणागत होकर के अपने जीवन को शिवमय बनाएं, शांतिमय बनाएं। समय बहुत कम है, अब समय नहीं है, न जाने कब क्या हो जाएगा। किसी समय किसी क्षण कुछ भी हो सकता है। समय रहते हुए ये जीवन बहुत ही अनमोल है। ये जीवन बार बार मिलने वाला बात नहीं है। 84 लाख योनि में हम भ्रमण करते हुए यह बड़ा भाग से मनुष्य का योनि मिला है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़ा भाग से मनुष्य का योनि मिला है। ये सौभाग्य देवताओं को भी नहीं मिला है। देवताओं भी ललायित होते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा योनि है जो यहाँ आकर के वह ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसके बाद फिर न जाने कौन शरीर में हमको जन्म लेना पड़ेगा, तो हम ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है जिसके अंदर सोचने समझने का क्षमता है। अन्यथा पशु को कहाँ है, जानवर को कहाँ है, कीड़ा मकोड़ा का कहाँ है, बैल बकरी गधा को कहाँ है, चिड़िया को कहाँ, ये सब का समझ नहीं है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही एक प्राणी है जो मनुष्य क्या, इंसान क्या, हम भगवान भी बन सकते हैं। वह ईश्वर को साक्षात्कार जीवन में सही गुरु आएंगे, सच्चे गुरु आएंगे तो आपके अंदर वो ईश्वर को प्रकट कर देंगे। सज्जनों, गुरु के शरणागत हो जाएं। इसी वाणी से अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ।